ओम नमः सिद्धेश्वराय। ओम नमः सिद्धेश्वराय। ओम नमः सिद्धेश्वराय। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिनारायण नमो श्रीनारायण नमो हरिनारायण नमो वज्राय नमो सावधान भगवान शिव मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंदकुंडालो जय सर्वमंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणदायकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयगो साधनं जयं जयगो साधनं वन्दे तो सर्वदेहे ओमजलं मनोरङ्गनं वन्दे ओचामि समय पाव नमस्मे साराय स्वानुभूत्याप्रकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वकामान्तरचिते। बोलिए मणि मात की, बोलिए श्रुति मात की, दशलक्षण महापर्व की, बोलिए उत्तम संयम धर्म की। सभी आचार्य कुंकुम देव देशी पवित्र भारत भूमि पर आज से 2000 वर्ष पहले इस महान ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ के आधार से अपन चर्चा करते हैं। पांचवी गाथा की चर्चा हमने की थी कल। 1 से 5 गाथाएं हमारी हो चुकी हैं लगभग। अभी तक हम समझ चुके हैं कि जो अचल ऐसे रूपों में और श्रुत के द्वारा कथित समय सार को गाथा नंबर 2 में हमने समझा कि समय दो प्रकार का, एक स्वसमय और एक स्वसमय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना, और परसमय यानी उत्तर दिशा में स्थित होना। क्या है परसमय? गाथा नंबर 3 में समझा हमने एक कथन में सुंदरता है और एक कथन में विशाल है। गाथा नंबर 4 में समझा काम भोग बंधन की कथा को सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है, अनुभव में आ गई है, इसलिए सरल लगती है। और एक विभक्त आत्मा की बात न समझ में आई है, न सुनने में आई है, न परिचय में आई है, इसलिए कठिन लगती है पर कठिन। गाथा नंबर 5 में कल हमने समझा था कि मैं एकत्र विभक्त आत्मा को अपने दिव्य गुण से दिखाऊंगा, उसे प्रमाणित करना, उसमें छलना। फिर हमने इसी गाथा में टीका के आधार पर बात समझी थी कि मेरा दिव्य गुण 4 रीति से तैयार हुआ है। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परस्पर उपदेश से और सत्संग से। इस पर हमने कुछ चर्चा करनी है। कहानी में अपन यहाँ तक पहुंच गए थे कि कुंदकुंद आचार्य ने 33 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी। अच्छा, तो 11 वर्ष में दीक्षा ली थी और 33 वर्ष में आचार्य पद प्राप्त हुआ। दीक्षा कितने साल में ली और आचार्य का पद 33 साल। 33 वर्ष की में दीक्षा लेते हैं और एक बार ऐसा अवसर प्राप्त होता है आचार्य कुंकुम को 2 प्रकार की कथानक मिला करते हैं।
आचार्य कुंद बहुत ध्यानमग्न थे और कोई सूक्ष्म विषय उन्हें बराबर क्लियर नहीं हो रहा था। तो मानो विदेह क्षेत्र में विराजमान समेत श्रीमंद्र भगवान की मां से आशीर्वाद निकलता है, श्री धर्मवर्धिष्ठु। तो वहां बैठे हुए पूछते हैं कि ये स्पेशल आशीर्वाद किसको जा रहा है। तब कुंद के दो मित्र, जब वहां से उत्तर मिला भरत क्षेत्र के महान आचार्य को ही उनको दिया जा रहा है, तो कुंद के दो मित्र थे जो विदेह क्षेत्र में थे मुनिराज, वो यहाँ आते हैं और उन्हें विदेह क्षेत्र ले जाते हैं। एक कथानक ये मिलता है कि आचार्य कुंद चारण रिद्धिधारी थे और अपने उस विषय को क्लियर करने के लिए अपने रिद्धि के प्रभाव से वे श्रीमंद्र भगवान के दरबार में गए। बात तो ये क्लियर हो रही, इसमें कथानक थोड़ा ऊंचा नीचे जो भी हो, इतनी बात तो सत्य है कि आचार्य कुंद विदेह क्षेत्र गए थे। आचार्य कुंद विदेह क्षेत्र गए। वे जब जा रहे थे तो रास्ते में उनकी पीछे गिर गई। जब लौट रहे थे, समझो जब वो गिर गई मार्ग में, तब गिरध पक्षी की पीछे बनाई और उससे काम चलाया, तो उनका नाम गिरध पिच हो गया। एक नाम बताया मैंने पद्मनंदी। कुंद नाम उनके गांव के आधार पर है। उनके गांव का नाम कुंडेश था, उस गांव के आधार पर नाम पड़ गया कुंद। जैसे कई लोग मुझे ठोकर के नाम से ही जानते हैं। कौन से टोकर से समझ जाते हैं। कोई निकनेम हो गया, राज सिंह डूंगर, वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है किसी नाम से ही। ऐसे आचार्य कुंद अपने गांव के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका नाम कुंद हो गया। जब वे भगवान शिवंदर के दरबार में पहुंचते हैं तो वो 3.5 हाथ के, वहां के लोग 500 धनुष के। विदेह क्षेत्र में जो लोग मनुष्य हैं उनकी लंबाई है 500 धनुष। 500 धनुष एटले 36। कितने हाथ बताए थे? एक धनुष में 4 हाथ और एक हाथ में 1.5 फीट, बताया ना। तो 3000 हाथ या 3000 फीट, 3000 फीट के वो और 3.5 हाथ के कुंद। तो वो मुनिराज के उस कोटे में जाके बैठते हैं। कोई लेके आ कौन छे, वो 500 दिन उसको लेकर के, उनकी दृष्टि पावनिया है। कुंद क्या है वहां पर? पावनिया। ये कौन है? ये इलायची जैसा, क्योंकि आपकी इलायची तो उनकी इलायची बड़ी होगी ना उस क्षेत्र की सब चीजें। तो ये इलायची जैसा कौन है? तो आचार्य कुंद के विषय में वहां उत्तर मिलता है। आप भरत क्षेत्र ना मान संत छे, जिनके माध्यम से पूरे भरत क्षेत्र में लंबे समय तक धर्म की आराधना होने वाली है और वहां पर जोश घोष हो जाता है और उनका नाम हो जाता है एलाचार्य। क्या नाम हो गया? कितने नाम हो गए? पद्मनंदी, कुंद, एलाचार्य और विप्लवीच। एक नाम और था उनका, वक्रतुंडाचार्य। वो लिखते थे तो उनकी लिखते लिखते उनकी गर्दन में उठ गई। जो ज्यादा लिखता पढ़ता तो ऐसा हो जाता है। आपने देखा हो तो सर्वाइकल पेन होता है, पता है कईयों को होता है। उसको कहते हैं तुम्हारी ठीक है। तो हमको 12 निर्देश ही मिलता है, अब लिखना पड़ता है, करना पड़ता है, तो होता है दर्द, या हो जाता है, गर्दन हो जाती है। तो फिर एक्शन तो बार बार, ठीक है ना।
तो उनकी ग्रीवा वक्र हो गई थी, तो उनका नाम एक पड़ गया वक्र ग्रीवाचार्य। ऐसे कुंद कुंद के 5 नाम हो गए थे। कितने नाम? 5 नाम। कुंद कुंद तो ही एक हो गया। दूसरा नाम असली नाम समझो। तीसरा नाम एलाचार्य। चौथा नाम ग्रीवाचार्य और वक्र ग्रीवाचार्य। ग्रीवा मणि, ठीक है, वक्र ग्रीवाचार्य, ये 5 नाम कुंद कुंद के चलते हैं, जिसमें प्रसिद्ध नाम कुंद कुंद ही है। बिगड़ते बिगड़ते शुद्ध कुंद हो गया है। पहले तो कोंडे ऐसे चला, धीरे 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 नाम बिगड़ते 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 मतलब एक नए रूप में आ जाता है। होता है जैसे जैसे, तो एक अच्छे शब्दों में, एक अच्छे रूप में अपना कुंद कुंद ही प्रसिद्ध हो गया। तो कुंद कुंद आचार्य देव विदेश चंद्र वहां सिमंदर भगवान की वाणी सुनते हैं। वहां पर वे 7 दिन रहते हैं। कितने दिन? 7 दिन रहे, और उन्होंने वहां आहार ग्रहण नहीं किया। क्यों? कर सकते थे आहार लेने, पर उनके पास तो आहार लेके अपना ये आहार ले, वो जो असली आहार लेने गए थे, वो असली आहार उन्होंने पूरा लबालब ले लिया। समझेगी? इस पेड़ के वाला आहार उन्होंने नहीं लिया। कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, क्षेत्र अलग, टाइम टेबल अलग। भाई जैसे अपने यहाँ दिन है, अमेरिका में रात है, ठीक है, तो उनको क्षेत्र की दृष्टि से वहां का भोजन अलग हो, बहुत कारण हो सकते हैं। जो भी कारण रहा हो, पर आचार्य कुंद कुंद ने वहां आहार लिया, जो भी मिलते हैं। पर मेरी दृष्टि में तो उन्होंने आहार लेने जाए, क्योंकि जो समर्थन में बैठता है उसको भूख तो लगती नहीं है। यहाँ वालों को लग जाती है, लग बात। और समोसर में जो भी बैठता है उसको कोई भी जाति की तकलीफ नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, न सर्दी, न गर्मी, न वर्षा, न आंख पर चश्मा लगाना पड़ता है, न कहीं कुछ करना पड़ता है, न नींद आती है, न कुछ होता है, जबकि भी नहीं आती। सही कह रहा हूं? समोसरण के बाहर ही वे ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी के अंधा हो तो अंधापन ठीक हो जाए, कोई लूला लगना बहरा हो तो वो सब ठीक हो जाए। समोसरण में कोई भी, समोसरण में क्या, उस क्षेत्र में ही कोई नहीं होता, सब ठीक हो जाते हैं। ऐसा उनका प्रभाव होता है। वो जीवों के पुण्य से हो रहे, पर उस व्यक्तित्व का भी प्रभाव है तीर्थंकरों का। तो कुंद कुंद आचार्य देव वहां 7 दिन तक साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी का पूरा लाभ लेते हैं। और साथ में कितने मुनिराज समोसर में विराजमान होंगे। तो जिस समय भगवान की वाणी न खिल रही हो, तो उनसे विषय चर्चा करके पूरा अपना समय पूरा पूरा लाभ लिया। क्योंकि जो जाता है इस शरीर में, एक इसके बिगर भोजन बिगर काम चल सकता है। जैसा उपवास करें ना, 5 उपवास सुनन के ना, 5 मुझे कल मालूम पड़ा बाद में बोला, पर बहु कौन सी, ये ध्यान नहीं था। ऐसे ही होने चाहिए, को घोषणा कर करके उपवास नहीं करने, पता ही नहीं लगे अपने उपवास हो जाए, वो सही रहता है। और उपवास अपन अपने लिए करते हैं। अभी ब्लैक बिगड़ जाएगा, पर इस पे आते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव वहां पर 7 दिन रह करके जो धर्म का लाभ लिया है, और वो ला करके जो भरोसा है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा निज में वो कैसे तैयार हुआ है। अपन गाथा नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती रहेगी और अपन आगे चलेंगे। तो हमारी 5 गाथाएं चल गई हैं। पहली गाथा में क्या कहा? मैं गुरु नमस्कार करता हूं और श्रुत केवली द्वारा प्रत्येक समय सार को। गाथा नंबर 2 में समय यानी
पर समय यानी पर समय। गाथा नंबर 3 एकत्व में अनेकत्व में। गाथा नंबर 4 काम भोग बंधन की कथा को सुनने में आ गई है, परिचय में, अनुभव में। इसलिए एकत्व विभक्त आत्मा की बात न न न इसलिए पर कठिन। गाथा नंबर 5 में एकत्व विभक्त आत्मा को अपने रूप से प्रमाणित, उसमें छल ग्रहण। तो आपका ये निज वैभव कैसे तैयार हुआ है, ये शिष्य का जब प्रश्न हुआ तो आचार्य देव कहते हैं कि मेरा ये निज वैभव इस रीति से तैयार हुआ है, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वसंवेदन से मेरा निज वैभव तैयार हुआ है। तो पहला बोले अपना आगम का सेवन। आगम का सेवन का मतलब क्या? फोन कर दो, फोन कर दो। आगम का सेवन, आगम का सेवन मतलब क्या? लिया किताब, उठाई, पढ़ लिया काम। यहाँ आगम का सेवन कहते श्याद व्याद पद से मुद्रित जो जिनागम है, उस जिनागम का आप वाचना करो, परीक्षणा करो, अनुप्रेक्षा करो, आमनाएं करो, धर्मोपदेश करो। ये आगम का सेवन। खाली वाचना ही नहीं, खाली परीक्षणा ही नहीं, आगम का सेवन मतलब चिन्वाणी का गहराई से अध्ययन मनन चिंतन करना, वो आगम का सेवन है। सबसे पहले हम आगम का सेवन करें कि क्यों? आप लोग बहुत बातें सुनते हो कि नहीं सुनते? मैं आया, मेरी बात कही, दूसरा आया, दूसरे ने बात कही, तीसरा आया, तीसरी बात कही, चौथा आया, चौथी बात कही। कहीं उलझन में पड़ जाते हैं और हमारे प्रश्न मन में उठते हैं कि कौन सी बात सही है। ये पंडित जी सही कह रहे हैं कि वो पंडित जी, ये महाराज सही कह रहे हैं कि वो महाराज सही कह रहे हैं, महाराज सही कह रहे हैं कि पंडित जी सही कह रहे हैं। हम निर्णय नहीं कर पाते, या फिर हम आगम का सेवन तो करते ही नहीं है और जो भी कहा और जिसका हमें पक्ष व्यामोह हुआ, उस पक्ष व्यामोह में हम जल जाते हैं। हम बिल्कुल भी निर्णय करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जिसने जो बात बताई या जो सुनी या अपने दिमाग में जो फिर बैठी है, हम वही चलते हैं। कोशिश नहीं करते हैं कि वास्तविकता क्या है। उस वास्तविकता के लिए आपको कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो उसके लिए आपके पास वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। साक्षात तो तीर्थंकरों का विरह है भी अपने पास, हमें उपलब्ध नहीं है। और गुरु की भी बात करें तो वे भी सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध भी है तो यथा तथा जहाँ कहीं है। और वर्तमान की स्थिति बात करें तो वही स्थिति आएगी कि अलग अलग कोई बात करता है तो हमारे लिए शंका खड़ी होती कौन सी सही माने। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है शास्त्र, आगम। हम आगम का अवलोकन करें, आगम का सेवन करें तो हमें निश्चित रूप से निर्णय होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। दूसरों को सही और गलत निर्णय करने के लिए नहीं अध्ययन करें,
अपितु सत्य क्या है, उस सत्य की खोज के लिए आप इसका सेवन करें। गुरुदेव ने बहुत शास्त्र पढ़े थे, पर उनको कहीं सच लगता नहीं था। जैसे उनके हाथ में ये समेसन आया और न्यू पलटा और गाथा देखी, उनके मुख से निकला आ तो अशरीरी थावानु ग्रंथ छे। तो ये कहां से निकली होगी? तो पढ़ा तो बहुत था, और प्रथम सुनना उनके, जो लोग नहीं सुनते हो सुनना, गुजराती में भी है, हिंदी में भी, जो पल्ले पढ़े वो सुनना। अब तो इतनी सुविधा हो गई है, इतनी सुविधा हो गई है, वो गुरुदेव का प्रवचन नीचे पूरी लाइन आ जाती है, आराम से सुनो। मुझे भी पहले पल्ले नहीं पढ़ते थे, ठीक है ना, पर अभ्यास करने से सब समझ में आ जाता है। तो वो बार बार कहते हैं मैं हजारों शास्त्र पढ़िया छे, पर पढ़ने से क्या, जब असली चीज हाथ में आई फिर उनका सेवन। 19 बार तो समय सार का बड़ी सभा में व्याख्यान किया है। कितनी बार? बड़ी सभा में। तो स्वयं ने कितनी बार पढ़ा होगा सोचो। आप ये समझ रहे हो कि हम 1 घंटा यहाँ स्वाध्याय करने आ रहे हैं, तो ऐसे ही आकर के बैठ जाते होंगे ना। तो हम क्या, जो स्वाध्याय करने आकर कैसे बैठ जाता होगा? उसके लिए पहले घंटों पढ़ना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, फिर कोई बात निकलती। तो गुरुदेव ने 19 बार सभा में किया स्वाध्याय, तो उन्होंने हजारों बार इस समय साल को पहले पढ़ा है। हजार नहीं तो सैकड़ों बार तो उन्होंने पढ़ा ही पढ़ा ही समझे, क्योंकि उनका जीवन बदल गया था इस वजह से। कि आगम का सेवन, में बात कर रहा हूं आगम के सेवन की, कि आगम का सेवन किए बिना आपका जीवन नहीं बदल सकता। जीवन बदलना मतलब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि बात सही कौन सी है, कौन सी गलत है, कैसे है और कैसे नहीं है, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही है। हर बात कहने के समय एक ही अपेक्षा नहीं होती है। ये बात इस अपेक्षा से यहाँ पर है, वहां पर दूसरी अपेक्षा है। अपेक्षाएं आप तब समझ पाओगे जब आप उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए लिखा शाद, ये मूल टीका में लिखा, देखो तीसरी लाइन, टीका में की तीसरी लाइन, श्याम पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अनंत का परमागम है, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। उसका मतलब निज वैभव का। किससे? श्याद पद की मुद्रा वाला। सील किसकी लगी है? जो श्याद पद से मुद्रित हो वो जिनवाणी है, और जो श्याद पद से मुद्रित नहीं है वो फिर जिनवाणी नहीं है। क्या काम है? क्या काम है? पास पास में तुम्हारा पड़ोसी इधर है सर, बेटा वाली, हाँ तो दोनों बेटा वाली। श्याद पद से मुद्रित कौन? जिनवाणी। श्यादवाद यानी किसी अपेक्षा से, श्यादवाद माने संशयवाद नहीं, शंका नहीं, श्याद पद से मुद्रित मतलब किसी अपेक्षा से कोई कथन किया गया है। आत्मा अविनश्वर है कि नहीं है? कहीं लिखा मरेंगे, कहीं लिखा अजरामर, एक जगह लिखते राजा राणा छत्रपति हाथी निकेल स्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, और एक जगह लिखा जन्म बिना का मरण बिना का, वो आत्मा कैसा है मुझे बताओ, वो आत्मा कैसा है कहाँ रहता है मुझे बताओ। तो दोनों बात तो आई है। तो अपेक्षा नहीं पता हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर एक को झूठा कहोगे एक को
जहां राजा राणा छत्रपति की बात कही गई है वो पर्याय की बात कही गई है, और जहां जन्म बिना का मरण बिना का बात की गई वो द्रव्य की बात है। अपन आगे बात करेंगे। मतलब आगम का सेवन क्यों जरूरी है उसका एक हिंट दिया मैंने कि जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, आगम का सेवन नहीं होगा, तो आपको कुछ भी उसके जो 5 भेद है, वाचना, प्रीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, तो स्वाध्याय करना, वाचना भी क्या है, स्वाध्याय है, आगम का सेवन है। वाचना ही नहीं, पूछना भी, आपने प्रश्न पूछे ना, आपने वो भी स्वाध्याय कहलाएगा। आपने 5 भी लिया, कुछ भी लिया, पर उस पर चिंतन मनन नहीं करो तो कल जो प्रश्न आया था ना कि हम दुकान में बैठे बैठे स्वाध्याय कर सकते कि नहीं, तो हमने शादवाद से उत्तर दिया था। उसमें और एक प्लस करो, आप जिनवाणी लेकर के जूते पहन करके स्वाध्याय नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, पर आपको चिंतन मनन करने से रोका जा सकता है। आप दुकान में बैठे हैं, आपकी चिंतन कर सकते हैं, और साथ में स्वाध्याय आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। थोड़ी तो किताब में पढ़ा, प्रैक्टिकल करो ना दुकान में, घर में, कि कैसे करें। आप ग्राहक से कैसे बात करो, ग्राहक से बात करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। उसको तू तड़ाक से बात मत करो, अच्छे व्यवहार से बात करो। जिनवाणी आई थी ना सत्य धर्म की बात, तो आपका ग्राहकी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर आपके भाव ऐसे कि मैं किसी से को सबको भगवान आत्मा, वो ग्राहक नहीं है, वो भी भगवान आत्मा है, उस नजर से देखो आप, आपका स्वाध्याय होता है समझे। वो प्रैक्टिकल करो, एक ग्राहक तो एक दशा है, सचमुच ये भी भगवान आत्मा है, इस नजरिए से देखो आप, ये आपका स्वाध्याय होगा। आप जो व्यापार कर रहे हो उसमें न्याय नीति रखो कि मैं न्याय नीति से कमाऊं, यह स्वाध्याय हो रहा है आपका। आप वो पैसे भूल गया, मान लो 500 का नोट दिया, उसने समझा 50 आपने कम दे दिए, वो लेके चला गया, पैसे बचे आपने रख लिए, तो आपके अंदर छोटा भाव आ गया। नहीं, वो भूल गया कोई बात नहीं, उसके पैसे वापस दो, कल आएगा कल दो, परसों आएगा परसों दो, पर उसको रिटर्न करो पैसे। स्वाध्याय यहाँ खाली किताब पढ़ने से स्वाध्याय नहीं होता, आप चिंतन करो, मनन करो, बहुत विचार करो कि मैं ये जो दुकानदारी कर रहा हूं ना, मैं दुकानदार, मैं दुकानदार, दुकानदार हो करके भी दुकानदार, ये स्वाध्याय हो सकता है कि नहीं हो सकता वहां पर, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें तुमने पहने हैं कि नहीं पहने हैं, कि दुकान है कि घर है कि बाहर है कि क्या है। अब आप खाना बना रहे हो, तो खाने बनाते वक्त आप स्वाध्याय कर सकते हैं कि आप जो भी बनाओ सोच के बनाओ, देख करके बनाओ। इधर दाल ली, डाला पानी, फटाफट चढ़ाया, टाइम नहीं है और आपने कुकर चढ़ा दिया, तो आपने स्वाध्याय नहीं किया। आप उस समय दाल निकालो, भले सोच के रखी है, फिर एक बार उसको देखो कुछ है तो नहीं, क्योंकि जीव अंदर स्वयं भी उत्पन्न हो सकते हैं, समूर्छन जन्म होता है, उसको देखो, फिर देख लो। पानी अनछना मत काम में लो, छान के लो, ओहो, जीवों की विराधना हो जाएगी, एक बुंद में अनंत जीव होते हैं। लेकिन जिनवाणी पढ़ी ना, तो अनंत जीवों की रक्षा का परिणाम आना, ये स्वाध्याय है कि तू उस समय, आगम का सेवन की बात चल रही है कि आगम का सेवन तब होगा, आपने 2 लाइन पढ़ ली, एक पेज मेरा नहीं हो गया, पढ़ लिया हो गया ना, आगम का सेवन क्या होगा। आगम का सेवन तो आपने
ये बात कि नहीं मैं पानी छान करके ही खाना बनाऊंगी, अनछना पानी से खाना नहीं बनाऊंगी, न बनाऊंगा। और आप विवेक तो पुण्य बन रहा, खाना बनाने का भाव पाप भाव है, पर शोध करके बनाने का भाव पुण्य भाव है। आया समझ में? क्या खाना बनाने का भाव क्या है? पाप भाव है खाने का भाव, परंतु आपको शोध करके बनाने का भाव है, मतलब सुव्यवस्थित बनाने का भाव है, जीव रक्षा का भाव है, तो आप उसमें पुण्य बांधते। प्रैक्टिकल स्वाध्याय आगम का सेवन करो, जिनवाणी का अध्ययन किए बगैर सही निर्णय नहीं होगा, उसको जीवन में लाना पड़ेगा, ये स्वाध्याय करना पड़ेगा। ये 2 हिंट दिए, बहुत समझना, मुझे अगले बिंदु पर जाना है। इस इतने में मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप आगे लगाते हैं ना कि हम कैसे स्वाध्याय कर सकते हैं। बाहर की क्रिया में उलझ गया और इधर ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अतः आगम हमें हर जगह सावधान करता है। क्रियाओं पर विवेक होना चाहिए, पर क्रियाओं से धर्म होता है ऐसा नहीं मानना। आगे की बात में करूंगा युक्ति के अवलंबन में। अभी आगम के सेवन की बात कर रहे हैं कि हम जब तक इस जिनवाणी का अच्छी तरह से अध्ययन मनन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमें इधर से इधर होने के पूरे चांस हैं। तो सबसे पहले काम आप स्वाध्याय करने का पूरा प्रयास करो। यहाँ स्वाध्याय होता है तो यहाँ बैठो, व्यक्तिगत भी करो, समूह में भी करो, और आजकल बहुत ऑनलाइन है, पर एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि देखो दुकानें तो बहुत हैं, क्या ज्वेलरी की दुकानें तो बहुत है, पर किसके यहाँ जाना और कैसे लेना विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ज्वेलरी की दुकान तो बहुत है, पेंटेक्स का भी माल सोने जैसा दिखता है, भारत में तो होना भी नहीं चाहिए कि देखो किसी की बात तो वो दिखता है सोने जैसा, पर सोना है क्या? 1 ग्राम 1 ग्राम थी, समझाएगी? वो 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम कुछ, तू उसको सोना सोना है और वो है, आपको निर्णय। अब सोने तो लाया और 50-50 हो तो क्या करूंगा? कितना हो कैसा हो आप देख दो नहीं ना, इसके यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित मिलेगा, सही मिलेगा, आप उसके यहाँ जाते हो विश्वास। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे सही देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो आगम का सेवन किए बिगड़ आगे का काम नहीं होगा। अब हमने आगम का सेवन तो शुरू कर दिया, पर युक्ति का अवलंबन नहीं लिया तो काम नहीं होगा। युक्ति का अवलंबन मतलब तर्क की कसौटी पर कसना, परीक्षा करना। शास्त्र पढ़ लिए, पर शास्त्र पढ़ने से भी काम नहीं होगा। हम जब तक युक्ति का अवलंबन नहीं लेंगे, तर्क की कसौटी पर नहीं कसेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला। जैसे अब इसको युक्ति का अवलंबन लेना जरूरी है, आप तर्क की कसौटी पर कसोगे ये बात सही है कि नहीं। जैसे कोर्ट में जज के सामने वकील पेश होता है, उसका जो मुजरिम होता है, दोनों पक्ष होते हैं, पक्ष विपक्ष होते हैं या नहीं होते? आपकी अदालत में या करवाए कभी नाटक है? नहीं, देख लो यूट्यूब पे नाटक आपकी अदालत में है ना। तो वो कोर्ट में जो पेश हो रहा है, अपने तर्क के बल पर ही तो, कोई वकील है यहाँ नहीं, वो तो भी मेरे समर्थन में मिलता है, वो तर्क के बल पर ही तो अपना केस जीतता है। किस पे जीतता है? तो तर्क भी होते हैं, पर कभी कभी उन तर्कों से आपने देखा हो जो सच्चा होता है वो हार जाता है और झूठा जीत जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हो जाता है। आपको लगा सच्चा व्यक्ति तो हार गया है,
झूठा जीत गया, किस बल पर? तो आपके तर्क ऐसे मजबूत होने चाहिए, आपके तर्कों में दम होना चाहिए कि साच ही साच हो, झूठ कभी साच न हो सके। तो जिनवाणी में वो चीज है। आप आगम का सेवन बराबर करो और फिर तर्क कसौटी पर कसो तो बात प्रमाणिक ठहरेगी, क्योंकि जगह जगह की बातें आएगी और आप निर्णय करोगे कैसे करो। अब सात तत्व का स्वरूप है, देव शास्त्र का निर्णय है, कैसे करोगे? जमकलाल जी, भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? मैंने कहा ही नहीं, मैं भगवान किसे कहते पूछ रहा हूं। आप भगवान किसे कहते हैं? भाई आप लोग भगवान के दर्शन करने आते हो तो भगवान का स्वरूप पता होना चाहिए नहीं? आप सब जमकलाल जी नहीं हो, जमकलाल जी दूसरे हैं। बोलो जमकलाल जी। भगवान पुणे कहे छे नहीं, नहीं पता परिभाषा। भगवान आत्मा ने भगवान कहे छे आ उत्तर साचो नहीं, यहाँ पर अभी उत्तर सही नहीं है। भगवान किसे कहते हैं? जो वितरागी हो, सर्वज्ञ हो, उसे भगवान, जो वितरागी हो, सर्वज्ञ हो, उसे भगवान कहते हैं। ये परिभाषा है, बराबर। अब आप भगवान का निर्णय करोगे कि नहीं करोगे? वितरागता का मतलब क्या? जिसके रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए। रंच मात्र भी राग और द्वेष का प्रतीक हो कुछ भी, वो भगवान हो सकता हो गया। अब इसको तर्क पर आप कि जहां जहां राग होगा, जहां जहां द्वेष का प्रतीक होगा, वो भगवान नहीं होता। जहां राग नहीं है, रंच मात्र, जहां रंच मात्र भी द्वेष का प्रतीक नहीं है, वो भगवान है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें राग दिख रहा है, द्वेष का प्रतीक दिख रहा है, कुछ भी, तो आ भगवान निर्णय होना चाहिए कि नहीं? आपने परिभाषा तो सीख ली, जो वितरागी सर्वज्ञ उसे भगवान कहते हैं, पर उसको काम कब में लोगे? किसने कहा कि भगवान आजकल दूध पीने लगे हैं? ठीक है, चलो देखने चलते हैं। और आप दौड़े दौड़े गए, आपने भी कहा, सब कह रहे अपन भी देख के आते हैं भगवान कैसे दूध पीते हैं। अब मैं पूछता हूं, आपको भगवान का निर्णय है कि नहीं है? अक्सर बताओ। तो इन्हें क्या पढ़ना? भगवान तो वितरागी होते हैं, राग द्वेष नहीं होता। तो जो खाने का भाव राग का भाव है, पीने का भाव राग का भाव है कि नहीं है? मैं बिना राग के खाना खा सकता हूँ, बिना राग के पी सकता हूँ? नहीं पी सकता। तो आप यहां से कैसे गए कि भगवान तो वही होगा और भी वो ऐसा है तो भगवान होगा ही? तो जाने की जरूरत नहीं है, कथानक पढ़ो, एक कथानक है नहीं, वो ठीक है नहीं, भगवान तो हो ही नहीं सकते। भगवान मतलब वितरागी, भगवान मतलब सर्वज्ञ। भगवान का स्वरूप ख्याल में आ गया, वीतरागता सर्वज्ञता, तो आप कहीं छोटे देवी देवता को कैसे दमन कर सकते हो बताओ? लो युक्ति का अवलंबन करके कसौटी में। भगवान तो वीतरागी होते हैं, उनके राग में हो नहीं सकता। जो ये कहे कि मैं ऐसा वैसा, ठीक है, अब वो भगवान कैसे? भगवान ये कहे कि मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारे तुम यदि नहीं आए ना मेरे यहाँ तो तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, ऐसा कहता हो, वो क्या भगवान हो सकता है?
तो फिर कहाँ धोख लगने जाते हो? क्या निर्णय? युक्ति का अवलंब लेने का काम ही नहीं है। चले चलो चलो, सबके देखा देखी, लो युक्ति का। वीतरागता सर्वज्ञता ये भगवान की निशानी है। जहां वीतरागता नहीं, सर्वज्ञता नहीं है, वीतरागता तो देखो, वीतरागता नहीं तो वो भगवान हो सकता नहीं। जहां वीतरागता होगी वहां भगवान होगा। जहां राग बना होगा वो भगवान। अभी मैं कहूं मैं भगवान, देखो भगवान हूं, भगवान बनना कोई अपेक्षा से वो परमात्मा अलग बात है। पर पूजा आप पूजोगे मेरे को, अपन सब भगवान है कि नहीं? तो अपनी असली तरह से पूजा हो सकती है कि नहीं? बोलो राजू भाई, मेरी पूजा करोगे असली तरह से? क्यों? पूजा तो कर देंगे पर असली तरह से नहीं। आज तो समझ, पंडित जी आपकी पूजा तो कर देंगे हम, पर भाई पूजा, पूज्य कौन है, पुजारी कौन है? जहां पर रंच मात्र भी राग का अंश दिखाई दे, श्रृंगार किसका प्रतीक है? राग का। तो जहां श्रृंगार हो वो भगवान हो सकते हैं क्या? तो फिर कैसे पूजा जा सकता है? सारा समझ में? वहां माथा झुकेगा कि नहीं झुकेगा? तू फर्क पड़े छे आपने, अपने लिए तो सब बराबर है। तेरी बीज है, तेरी बीज है, तेरी बीज है, तेरी बीज है, चलेगा ऐसा? चला रहे हैं, यही तो चला रहे हैं। तेरी बीज है, तेरी बीज है, अपने क्या फर्क पड़ता है? सोचना, निर्णय करना कि जब मैं भगवान का स्वरूप सही नहीं जानूंगा तो काम नहीं होगा। क्योंकि जिनवाणी तो उनकी वाणी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं, अपनी वाणी को जिनवाणी नहीं कहते। किसकी वाणी को? जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। तो जिन्होंने ये बात कही है वो कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है, जिसके ज्ञान का विषय कुछ भी बाकी रंच मात्र भी नहीं। जिस समय जिस काल में जो बात जैसी होनी है वैसी ही जिनेंद्र भगवान ने देखी है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? कैसे नहीं कर सकते? अपन तो कर सकते, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। ठीक है, एक अपेक्षा से बाहर है। और क्या ये सच है? क्रम पर्याय झूठी है। सर्वज्ञता, क्रमबद्ध पर्याय को समझना मतलब सर्वज्ञता को समझना। सर्वज्ञता को माने वो क्रमबद्ध पर्याय को मानता है, क्रमबद्ध पर्याय को मानता वो सर्वज्ञता को मानता है। और जो क्रमबद्ध पर्याय को अस्वीकार करता है मतलब उसे भगवान के सच्चे स्वरूप का पता ही नहीं है। आया क्या क्या आप किसी क्रमबद्ध का, तो तेरे को निर्णय ही नहीं है। नहीं तो सर्वज्ञता, सर्वज्ञता मतलब क्या है? तीन लोग तीन तरह की बातें एक साथ एक समय में जानता है, एक साथ एक समय में जानता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो तू कुछ भी कर, उनके ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? जिस समय जो होना है वही होगा, उसमें एक चीज भी इधर उधर नहीं होगी। हाँ इतना ध्यान रखना, जैसा होना है वैसा भगवान ने जाना है। भगवान ने जाना इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं क्या? यहाँ पर फिर युक्ति आ रही है। भगवान ने जैसा जाना है इसलिए वैसा होता है, ऐसा नहीं। जैसा होना है वैसा ही भगवान ने जाना है, उसमें कुछ अलग नहीं जाना है। तो मैंने जान लिया इसलिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं। मैंने कह दिया तो ऐसा ही होगा, इससे भिन्न नहीं हो सकता। जैसे होता है घर में वो तानाशाही किसी की, मैंने कहा और फिर
ऐसा कैसे हो गया? भाई हम जैसे प्रिंसिपल है स्कूल में, तो हम आदेश देते थे, हमारे आदेशों का उनको पालन करो, से विरुद्ध जाता, आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरे आदेश को डिसोबे करते हो। अपनी करता, मैं तो मेरा ये सिद्धांत लगाता हूँ, अरे सब विघ्न कभी तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कुछ कारण भी होते हैं। पर जिसको बहुत ऐसा लगता है वो क्या करता है, मेरे आदेशों के विरुद्ध ऐसा कैसे कर दिया भैया? तो ये तारा से, अरे जैसा होना था वैसा ही हुआ, तो इसलिए हमने कहा और वैसा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए भगवान ने जैसा देखा है इसलिए वैसा होता है, ऐसा नहीं। परंतु भगवान ने जैसा देखा है उससे विरुद्ध कुछ होता ही नहीं है। जैसे हम आदेश देते हैं उस आदेश के विरुद्ध कुछ होता ही नहीं है, उस आदेश का पूरा 100% पालन होता है। क्यों? एक नियम। पर मैंने आदेश दिया इसलिए उन्होंने माना, ऐसा नहीं। सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है। ऐसे ही जगत में जिस जिस द्रव्य का जिस जिस काल में जिस समय जैसा जिस जिस समय जैसा जैसा परिणमन होना है वैसा वैसा ही सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा है, उससे भिन्न कुछ भी देखा है। तो इससे विरुद्ध आप जरा भी जा नहीं सकते, तो हमें बदल ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकते, फिर हम काहे को आए स्वाध्याय में? नहीं नहीं, तो सब कुछ कर सकता है, यही तो समझा रहे। तो कुछ भी नहीं कर सकता पर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों बातें समझनी स्याद पद से मुद्रित जिनवाणी कहती है। अनेकांश स्यादवाद, युक्ति का अवलंबन, तर्क की कसौटी पर कसो। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, अन्य विपरीत। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां, जहां ज्ञान नहीं वहां आत्मा नहीं, जहां आत्मा नहीं वहां, जहां वितरागता सर्वज्ञता नहीं वो भगवान नहीं, जहां वितरागता सर्वज्ञता है वो भगवान। क्या कहा? बोलो फटाफट बोलो, पीछे आपके पीछे नाम इसका पता नहीं, बोलो। वितरागता सर्वज्ञता समझाई, जहां वितरागता है सर्वज्ञता है वहां भगवान बना है, जहां वितरागता सर्वज्ञता नहीं वो भगवान। तो आप अब जिस मूर्ति को दर्शन कर रहे हैं वो मूर्ति में वितरागता सर्वज्ञता दिखाई देती है, तो 100 बार नमन, और नहीं है तो नहीं होना चाहिए। कि क्या करें, यहाँ तो आसपास कोई है ही नहीं, क्या करें? प्रश्न ऐसे भी आएंगे, कोई दवाई नहीं मिले, घर में जहर की पुड़िया हो, तो क्या जहर की पुड़िया खा लेनी चाहिए? क्योंकि दवाई का नाम जहर भी है, अपने पास पड़ा हुआ है, कुछ नहीं तो खा लो। या चलो उस जहर को छोड़ो, आपके भयंकर माइग्रेन हो रहा है, तो माइग्रेन की गोली है ही नहीं, और गोली दूसरी है पड़ी हुई है, उसी कलर की है, उसी टाइप की है, सेम है, तो क्या वो गोली ले लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए? ले लेते, भूल बस लेते होंगे। अरे गोली कलर सेम हो सकता है, कंपनी सेम हो सकती है, पर जिस रोग की जो दवाई है वही लेनी पड़ेगी कि नहीं? पर ले लो, और कदाचित वो गोली ली ठीक हो गया, तो इस भरोसे मत रहना कि वो गोली लेने से ठीक हुए, वो नहीं। अभी तुम्हारा वो पहले वाली जो गोली
थी ना वो काम करी थी, अभी वो साता होने का है, वो तुमको भ्रम हो गया, इधर बोली ली और कथा की। तो ये तो कागले का बैठना और डाली का टूटने वाला बात है, उस उल्टा सुल्टा काम मत कर देना। और ऐसा ही जगत में होता है, हम सोच के गए थे मेरे हो जाए और उस वहां गए और वो काम पूरा हो गया, उसकी मान्यता पक्की हो जाती है, फिर पक्का हो गया। हर पूर्णमासी को आपके यहाँ दर्शन करने बराबर हो गया कल्याण, हो गया कल्याण के नहीं। हर पूनम के दिन यहाँ आना जरूरी है, क्योंकि मैंने अब नियम लिया, प्रतिज्ञा ले ली है। अरे प्रतिज्ञा लो तो सांची तो लो। निर्णय नहीं है भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं। वीतरागी सर्वज्ञता का निर्णय, युक्ति का अवलंबन, तर्क की कसौटी पर कसो, परीक्षा प्रणाली बनो। सोना के लिए आजकल तो वो मशीन आ गई, टन उसमें निकालते, पहले कसौटी होती थी, देखी किसने पहले? हमने तो देखी है, उसमें भी। तो वो जो लेके आता था ग्राहक, उस कसौटी पर कसते थे और उसके आधार पर निकालते कितना टन माल है। आजकल वो मशीन में, और उसमें भी चिटिंग कर लेते हैं, सेटिंग करके भैया तो इतना तो उतना मिल जाता है। जैसे धर्म कांटे में होता ना, उन्होंने बड़ा रखा इतना वजन, वो स्लिप लेके आता इतनी रेत, 4 टन ज्यादा, 2 टन ज्यादा एक्स्ट्रा। मतलब हर जगह व्यक्ति बेईमानी करना चाहता। वो आपने वो कसौटी पर कसा, उस कसौटी पर जो आ रहा है वो सही है कि नहीं? तो उसने कसौटी पर क्यों कसा? ऐसे ही ले लेता। आप के पास 10 तो सोना है, इस भरोसे आप हो और आप लेके जाते हो, आपने सोचा 10 तोला सोना है, तो आज की रेट मान लीजिए 77,600 रुपये, मान जो भी, मुझे नहीं पता कहाँ के पास बैठते नहीं क्या पास में, वो तो नहीं सबको बैठते, ये तो अच्छी चीज है। तो 73,600 की रेट है मोतीलाल जी साहब, मुझे नहीं पता आपकी रेट। अरे मोतीलाल जी साहब क्या रेट है, कम ज्यादा हो तो कर लेना, मुझे मतलब नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 73,600 की मान लो रेट है, तो आपने लगाया 10 तोला में अभी जाऊंगे तो मेरे को पूरे 7,30,000 36,000 रुपए मेरे को मिल जाएंगे। पर आप गए और वहां तो मिले आपको 5 लाख रुपए। तो ठग लिया, ठग लिया, इतनी गिनती, पर ठगा नहीं है। आपके उसमें जो खोड़ थी, आपका माल 80% था, 90% था, 70%, उसका ही तो पैसा देगा। वो किसका पैसा देता है? सोने का। उसकी नजर किस पे? सोने पे। आपकी नजर तो उस पर्याय पे है। 10 तोले का कड़ा है, दे देते काम हो जाएगा। पर 10 तोले का कड़ा 10 तोले का नहीं है, वो कड़ा 10 तोले का है पर सोना 10 तोला नहीं है। भाभी जी सोना कितने तोला है? सोना तो अभी 7 तोला, 8 तोला जो भी होगा, 9 तोला जो भी होगा, जितना मार्का होगा, जो भी निकलना वो होगा ना। तो ऐसे हम सही निर्णय करें, जैसे वो सोने का व्यापारी आपको बिना परीक्षा किए आपकी कीमत नहीं देता है, आपके अनुसार नहीं देता कीमत, देता है? नहीं देता। आप कितना भी कर लो, नहीं लो तो ले जाओ, कोई बात नहीं, और दूसरी दुकान पे जाओ, किसी भी दुकान पे जाओगे वो आपको आपके हिसाब से रेट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। दे देगा? नहीं देगा। वो उसकी परीक्षा में जो आएगा वही देगा। तो जब एक सोने के लिए खरीदने में इतने हैं, तो यहाँ तो पूरा मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है। यहाँ परीक्षा क्यों नहीं, यहाँ युक्ति का अवलंबन क्यों नहीं? जब तक तुम युक्ति का अवलंबन नहीं लोगे तब तक कार्य होगा नहीं। हम सब युक्ति का अवलंबन ले और परीक्षा प्रदानी बने तो हमारा निर्णय सच्चा होगा। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ, क्योंकि समय हो गया, मैंने कहीं देखी नहीं है।